अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो मौजू है रियाकारी, यानी कि दिखावा करना कैसा है। और इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी इसलिए भी है कि अक्सर मुसलमान हमारे इस बारे में नहीं जानते, और जो जानते हैं कई बार वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। रियाकारी जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद में हम इस पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में इसके बारे में बताया है वो हदीसें, उसमें से कुछ हदीसें पढ़कर आपके सामने बयान करेंगे। तो जैसे शिर्क के बारे में सभी लोग जानते हैं कि शिर्क करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल नापसंद है। जैसे कि शिर्क में बुत परस्ती, कब्र परस्ती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने किसी और से सजदा करना, किसी और से दुआएं मांगना, किसी और के लिए रोज़े रखना, ये सब शिर्क में आता है। तो उसको सभी लोग जानते हैं और शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है अगर इंसान तौबा किए बगैर मर गया तब। लेकिन इसके अलावा जो शिर्क ख़फ़ी है, यानी कि रियाकारी, यानी कि दिखावा करना, ये शिर्क ख़फ़ी भी कहा है इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि छुपा हुआ शिर्क। और इसको रियाकारी दिखावा ही कहा है कि लोगों को दिखाने के लिए कोई भी अमल करे, लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़े, लोगों को दिखाने के लिए रोज़ा रखे, लोगों को दिखाने के लिए ज़कात दे, तो उसका ठिकाना भी जहन्नम है और वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब से बच नहीं पाएगा। अगर उसकी नीयत अल्लाह को राज़ी करने के अलावा लोगों को खुश करने की, लोगों की नज़र में बड़ा बनने की है, तो ये रियाकारी और शिर्क ख़फ़ी कहलाता है। तो इस बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया है, आइए उसको पढ़ते हैं। कुछ हदीसें, जो सबसे पहली हदीस है वो इस बारे में है। जो पहली हदीस है वो है इब्न हब्बान की, सही इब्न हब्बान की। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए तो देखा हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास बैठे रो रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, मुझे एक बात की वजह से रोना आ रहा है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, थोड़ा सा दिखावा भी शिर्क है, और जिस शख्स ने अल्लाह ताला के किसी दोस्त से दुश्मनी की तो उसने अल्लाह ताला को जंग की दावत दी। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किसी वली से, किसी सहाबा से, किसी वली से दुश्मनी करेगा तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जंग की दावत देगा। और बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो नेक हों, मुत्तकी हों और ऐसे छुपे हुए हों कि जब मौजूद ना हों तो ना उनको तलाश किया जाए, और न अगर मौजूद हों तो ना उन्हें बुलाया जाए और ना उन्हें पहचाना जाए। और उनके दिल हिदायत के रोशन चिराग हैं, वो फितनों की काली अंधेरियों से दिल की रोशनी की वजह से अपने दीन को बचाते हुए निकल जाते हैं। ये ऐसे लोग जिनको लोग बेकार समझते हैं, ना उन्हें पूछते हैं, लेकिन वो अमल के मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़े हुए रहते हैं और लोगों में दिखावा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अगर मौजूद ना होते मजलिस में तब भी उनकी कोई किसी को टेंशन नहीं होती है फ़लाँ आदमी क्यों नहीं है, और होते भी हैं तब भी कोई उनको पूछता नहीं है। लेकिन वो नेक हैं तो अल्लाह सुब्हान वो सारे फितनों से, सारे फ़िरका परस्तियों से बचते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में निकल जाते हैं। दूसरी हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है। हज़रत मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दो भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेबड़ में छोड़ दिया जाए, वो बकरियों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आदमी के दीन को माल की हिर्स और बड़ा बनने की चाहत नुकसान पहुंचाती है। दो भूखे भेड़िए, बकरियों के रेबड़ कहते हैं, जिसमें बहुत सारी बकरियों को बांधा जाता है, उसमें छोड़ दिया जाए तो कितनी बकरियां खा लेंगे, लेकिन वो बकरियों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना इंसान को बड़ा बनने की चाहत और माल का हिर्स नुकसान पहुंचाती है। तीसरी हदीस सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना करें तो दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, क्योंकि हदीस में आता है कि जो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बार दरूद पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है और उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है। तो जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो कह दिया करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स दूसरों पर फ़ख्र करने के लिए, मालदार बनने के लिए, नाम और नमूद के लिए दुनिया तलब करे, दुनिया हासिल करे, दूसरों पर फ़ख्र करने के लिए, मालदार बनने के लिए, नाम कमाने के लिए दुनिया तलब करे, अगरचे हलाल तरीके से ही कर रहा है ताकि वो दूसरों पर फ़ख्र कर सके, दूसरों में बड़ा बन के अपने आप का रौब झाड़ सके, हालांकि हलाल तरीके से ही करे, वो अल्लाह ताला के सामने इस हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होगा। और जो शख्स दुनिया हलाल तरीके से इसलिए हासिल करे ताकि उसको दूसरों से सवाल ना करना पड़े और अपने घर वालों के लिए रोज़ी हासिल कर सके और अपने पड़ोसी के साथ एहसान कर सके, तो वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसका चेहरा 14वीं रात की चाँद की तरह चमकता हुआ होगा। ठीक है, अब एक हदीस और पढ़ते हैं। बहकी की हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बाज़ और तकरीर बयान करता है अल्लाह ताला उससे ज़रूर इस बयान के बारे में पूछेंगे कि इस बयान करने से उसका क्या मकसद है। जो शख्स तकरीरें करता है, बयान करता है लोगों के सामने और उसमें कुरान और हदीस के अलावा बहुत सी बातें ताकि लोग खुश हो जाएं, लोग वाहवाही करें उसकी, कुछ भी बयान करता है तो अल्लाह ये रसूलुल्लाह फरमाया कि जो बंदा बयान, बाज़ और तकरीर, तो ये हर आलिम को जो तकरीरें करने वाले हैं उनको इस हदीस पर गौर देना चाहिए। सुनिए, जो बंदा बाज़ और तकरीर करता है अल्लाह ताला ज़रूर उससे इस बयान के बारे में पूछेगा कि इस बयान करने से उसका क्या मकसद है, क्या मकसद और क्या नीयत थी, क्या मकसद और क्या नीयत थी। हजरत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जब इस हदीस को बयान फरमाते तो इस कदर रोते कि उनकी आवाज़ बंद हो जाती। फिर फरमाते, लोग समझते हैं कि तुम्हारे सामने बात करने से मेरी आंखें ठंडी होती हैं, यानी मैं बयान करने से खुश होता हूँ। मुझे मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन यकीनन मुझसे पूछेगा कि इस बयान करने से तेरा क्या मकसद था। अगर मकसद लोगों को खुश करना, दुनिया हासिल करना, पैसा कमाना होगा तो समझ लें फिर। और तबरानी की एक हदीस और सुने। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर नाराज़ होता है और उन लोगों को भी नाराज़ कर देता है जिन्हें अल्लाह ताला को नाराज़ करके खुश किया था। अल्लाह को नाराज़ कर दिया, मना किया जा रहा है कि शिर्क बुरी चीज़ है, बिदात बुरी चीज़ है, लेकिन शादियों में बिदात करनी है, मैयतों में बिदात करनी है, ताकि जानते हुए भी कि बिदात बुरी चीज़ है और इसकी पकड़ होने वाली है आखिरत में, लेकिन ताकि लोग कुछ ना कहें, रिश्तेदार कुछ ना कहें, तो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ कर दिया। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं उन लोगों को भी उससे नाराज़ कर दूँगा, किसी ना किसी वजह से वो लोग भी उससे नाराज़ हो जाएंगे, कोई झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ उनके बीच में मन मुटाव हो जाएगा, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नाराज़ कर देगा। अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होता है और उन लोगों को भी नाराज़ कर देता है जिन्हें अल्लाह ताला को नाराज़ करके खुश किया था। और जो शख्स अल्लाह ताला को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ करता, जो अल्लाह को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ कर देता कि भाई मैं तो ये बिदात नहीं करूँगा, मैं तो जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल ने बयान किया इतना ही अमल करूँगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे खुश हो जाता है और उन लोगों को भी खुश कर देता है जिनको अल्लाह ताला को खुश करने के लिए नाराज़ किया था, उन लोगों को भी अल्लाह खुश कर देगा थोड़ी आजमाइशों के बाद। हालांकि यहाँ तक कि उन नाराज़ होने वालों की निगाह में उस शख्स को अच्छा फरमा देगा और उस शख्स के कौल, उसकी बात और उसके अमल उन लोगों की निगाह में मुज़य्यन कर देगा। तो देखिए कितना फ़ायदा अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। लोगों की नाराज़गी की चिंता मत करो, उनको तो अल्लाह खुद राज़ी कर देगा। और एक हदीस सुने, थोड़ी लंबी है लेकिन ये सारी बातों को क्लियर कर देगी, बहुत ही हिदायत भरी, बहुत ही काम की हदीस है मुस्लिम शरीफ की, जो हर मुसलमान को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो शुरू करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सबसे पहले जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जाएगा उनमें एक वो शख्स भी होगा जो शहीद हो गया होगा। सबसे पहले कौन आएगा? शहीद। और शहीदों के बारे में क्या आता हदीस में भी कि शहीद की खून की एक बूंद ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता, यानी कि उसको ये जन्नत लिख देता। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो हिसाब होगा 3 लोगों में, उनमें नंबर 1 पे जो आएगा वो शहीद को बुलाया जाएगा। ये शख्स अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी उस नेमत का इजहार फरमाएगा जो उस पर की गई थी, वो उसका इकरार करेगा। जो नेमतें अल्लाह ने उसको दी थी, जो ताकत और माल और दौलत जो उसको दिया था, अल्लाह सुब्हानहू फरमाएगा मैंने तुझे ये नेमत दी, तो वो उनका इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तूने उस नेमत से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा मैंने तेरी रज़ा के लिए क़िताल किया, जंग की, लड़ा लोगों से, कत्लेआम किया जंग के अंदर, यहाँ तक कि शहीद कर दिया गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अल्लाह ताला फरमाएगा झूठ बोलता है, तूने जिहाद इसलिए किया था कि लोग बहादुर कहें, चुनांचे कहा जा चुका। फिर उसको हुक्म सुना दिया जाएगा और मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसकी नीयत ये थी कि दीन के लिए निकला वो लड़ने के लिए। आज भी जैसे बहुत सारे लोग अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन करते हैं, कोई निकले उनसे, ठीक है नहीं, तो वो इसकी नीयत ये होगी लोग में ही तारीफ़ करें कि भाई बहुत बहादुर है और इसने ये काम कर दिखाया। तो ऐसे शख्स के बारे में जो लोगों की नज़र में बहादुर बनने की कोशिश करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया, क्योंकि उसने अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया, उसने तो लोगों को खुश करने के लिए किया था, लोगों की नज़र में बड़ा बनने के लिए, बहादुर बनने के लिए। ठीक है। दूसरा वो शख्स होगा जिसने इल्म दीन सीखा और दूसरों को सिखाया, यानी कि आलिम साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, और कुरान शरीफ पढ़ा। उसको अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला उस पर अपनी दी हुई नेमतों का इजहार फरमाएगा और वो उनका इकरार करेगा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में उनसे पूछेगा कि मैंने तुझे फ़ला फ़ला नेमतें दी थी, क्या इतना इल्म दिया, कुरान का कारी बनाया, वो इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तूने उन नेमतों से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा मैंने तेरी रज़ा के लिए इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया, सीखा भी, दूसरों को सिखाया भी, और तेरी ही रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएगा झूठ बोलता है, तूने इल्म दीन इसलिए सीखा था कि लोग आलिम कहें और कुरान इसलिए पढ़ा था कि लोग कारी कहें, चुनांचे कहा जा चुका। फिर उसको हुक्म सुना दिया जाएगा और वो मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। 2 लोगों का फैसला हो गया। तीसरा वो मालदार होगा जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में भरपूर दौलत दी होगी और हर किस्म का माल अता फरमाया होगा। उसको अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतें बताएगा और वो उनका इकरार करेगा। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे इतना माल और दौलत दिया था? वो कहेगा हाँ अल्लाह तूने दिया था। अल्लाह ताला पूछेगा तूने उन नेमतों से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा जिन रास्तों में ख़र्च करना तुझे पसंद है, मैंने तेरा दिया हुआ माल उन सब ही में तेरी रज़ा के लिए ख़र्च किया। माल भी गलत जगह खर्च नहीं किया, जिन जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है वहीं पे खर्च किया। मस्जिदों में, मदरसों में लोगों की मदद की, हेल्प की, ज़कात दी, सारे काम नेक किए। उसने अपने पैसा नेक रास्तों में खर्च किया, गलत रास्ते में खर्च नहीं किया। वो कह रहा है जिन रास्तों में खर्च करना तुझे पसंद है, मैंने तेरा दिया हुआ माल उन सभी में तेरी रज़ा के लिए ख़र्च किया था। अल्लाह ताला फरमाएगा झूठ बोलता है, तूने माल इसलिए ख़र्च किया था कि लोग शकी कहें, चुनांचे कहा जा चुका। फिर उसको हुक्म सुना दिया जाएगा और मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जो इस नियत से माल खर्च करेगा कि लोग कहें कि बहुत दानी है, बहुत सखी है, बहुत लोगों की हेल्प करने वाला है, लोगों से तारीफ़ें सुनने के लिए अगर वो करेगा तो उसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसका कोई भी अमल काम में आने वाला उसके फिर नहीं है। एक और हदीस सुनते हैं अबू दाऊद की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने वो इल्म जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सीखना चाहिए था, दुनिया का माल और मता हासिल करने के लिए सीखा, वो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। समझ लें इसमें सभी लोग। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे लोग जाहिर होंगे जो दीन की आड़ में दुनिया का शिकार करेंगे। और ये हमारा ज़माना जो चल रहा आखिरी ज़माने ही आता, क्योंकि क़यामत की अक्सर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। तो क्या फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे जाहिर होंगे जो दीन की आड़ में दुनिया का शिकार करेंगे, बहुत बढ़िया लगेंगे, दीनदार देखने में, दाढ़ी पगड़ी झुब्बा, और शिकार क्या कर रहे हैं दुनिया का। भेड़ियों की नर्म खाल का लिबास पहनेंगे ताकि लोग उन्हें दुनिया से बेरगबत समझें। उनकी ज़बानें शक्कर से ज़्यादा मीठी होंगी मगर उनके दिल भेड़ियों जैसे होंगे। उनके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, क्या ये लोग मेरे ढील देने से धोखा खा रहे हैं या मुझसे निडर होकर मेरे मुकाबले में दिलेर बन रहे हैं। मुझे अपनी कसम है कि मैं उन लोगों में उन्हीं में से ऐसा फितना खड़ा करूँगा जो उनके अक्लमंद को भी हैरान और परेशान बनाकर छोड़ेगा। यानी उन्हीं लोगों में से ऐसे लोगों को मुकर्रर कर दूंगा जो उनको तरह तरह के नुकसान में मुब्तला करेंगे। और एक हदीस और सुने, तिरमिज़ी की है ये भी। हज़रत अबू सईद बिन अबी फ़ज़ाला अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिसके आने में कोई शक नहीं है सब लोगों को जमा फरमाएगा तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, जिस शख्स ने अपने किसी ऐसे अमल में जो अल्लाह ताला के लिए किया था किसी और को शरीक किया तो वो उसका सवाब उसी दूसरे से जाकर मांग ले, क्योंकि अल्लाह ताला शिरकत में सब शुरका से ज़्यादा बेनियाज है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला शिरकत में सब शुरका से ज़्यादा बेनियाज है, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह और शुरका अपने साथ किसी की शिरकत को कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ताला इस तरह को हरगिज़ किसी की शिरकत को गवारा नहीं करता। यानी कि अगर किसी और को दिखाने के लिए कोई अमल किया हो तो अल्लाह कहेगा कि उसी से जाकर अपना सवाब ले लो। अब कोई दे सकेगा वहाँ पे उसका बदला, वहाँ तो सभी परेशान होंगे। तो एक हदीस औरत तिरमिज़ी की ये भी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने इल्म अल्लाह की रज़ा के अलावा किसी और मकसद मसलन इज़्ज़त, शोहरत, माल वगैरह हासिल करने के लिए सीखा तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और एक हदीस ये भी तिरमिज़ी की सुने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जुब्बुल हज़न से पनाह मांगा करो। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, जुब्बुल हज़न क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक वादी है कि खुद जहन्नम रोज़ाना 100 मरतबा उससे पनाह मांगती है। जहन्नम भी रोज़ाना 100 मरतबा उससे पनाह मांगती है। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह उसमें कौन लोग जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कुरान पढ़ने वाले जो दिखलावे के लिए आमाल करते हैं। कुरान पढ़ लिया, हाफिज़ जी बन गए हैं, लेकिन दिखलावे के लिए नियत नहीं, कि दिल नहीं कर रही नमाज़ पढ़ने, लेकिन जा रहे हैं, क्या लोग कहेंगे कि यार ये नमाज़ नहीं पढ़ता, रोज़ा रख रहे हैं, कभी नहीं रख रहे हैं, ताकि सिर्फ दिखलावे के लिए करते हैं। तो ऐसे लोग जुब्बुल हज़न में जाएंगे, जिससे जहन्नम भी रोज़ाना 100 मरतबा पनाह मांगती है। इब्ने माजा की एक हदीस और सुने, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो दीन की समझ हासिल करेंगे और कुरान पढ़ेंगे, फिर हुक्काम के पास अपनी जाती गरज से जाएंगे और कहेंगे, हम उन हुक्काम के पास जाकर उनकी दुनिया से फ़ायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन अपने दीन की वजह से उनके शर से महफूज रहते हैं। हाकिमों के पास, नेताओं के पास की बात चल रही है, जो आलिम जा रहे हैं ना आजकल, तो ये कहेंगे कि हम उनसे फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, लेकिन अब उनके शर से महफूज रहते हैं, उनकी गलत बातों से। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन हुक्काम के पास जाती गरज के लिए जाएं और उनसे मुतासिर ना हो। जिस तरह खारदार दरख्त से सिवाय कांटे के और कुछ नहीं मिल सकता, उसी तरह उन हुक्काम के नज़दीकी से सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है। और ये हदीस और सुने, हाँ, ये मुस्नद अहमद की हदीस है। हजरत शद्दाद बिन ओस रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में बयान किया गया कि वो एक मर्तबा रोने लगे। लोगों ने उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे एक बात याद आ गई जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुनी थी
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में शिरक और सहबत खफिया का डर है। हजरत सद्दात रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपके बाद आपकी उम्मत शिरक में मुब्तला हो जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, लेकिन वो ना तो सूरज और चाँद की इबादत करेगी, ना किसी पत्थर और बुत की, बल्कि अपने आमाल में रियाकारी करेगी। रियाकारी मतलब दिखावा। शहबत खफिया ये है कि कोई शख्स तुम में से सुबह रोज़ेदार हो, फिर उसके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो उसको पसंद हो, जिसकी वजह से वो अपना रोज़ा तोड़ डाले और इसी तरह अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। ठीक, एक हदीस और सुने। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो ज़ाहिर में तो दोस्त होंगे मगर अंदरूनी तौर पर दुश्मन होंगे। अर्ज़ किया गया, रसूलुल्लाह, वो किस वजह से होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे से गरज की वजह से वो ज़ाहिरी दोस्ती होगी और अंदरूनी दुश्मन की वजह से वो एक दूसरे से खौफजदा भी रहेंगे। ठीक है। और एक हदीस में आता है कि कोई शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, अब उसके बराबर में कोई और दूसरा आकर बैठ गया और वो अपनी नमाज को फिर ठीक से पढ़ने लगा, आराम से पढ़ने लगा, सुकून के साथ पढ़ने लगा, ताकि जो बाजू में बैठा है उसको वो देखे कि यार ये बड़े अच्छे से नमाज़ पढ़ता है। तो ऐसे लोगों को भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि जो भी हम आमाल करें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुछ भी ऐसा काम करें तो उसमें नियत सिर्फ़ ये हो कि अल्लाह को राज़ी करने की। लोगों को दिखाने की नियत अगर किसी की भी होगी तो उसका वो आमाल भी बर्बाद हो जाएगा और उसका आमाल बर्बाद होने के साथ साथ उसको जहन्नम में भी जाना होगा उस आमाल लोगों को दिखाने की वजह से। तो इसलिए कहा गया है हदीस में कि सारे आमाल का दारोमदार नियत पर है। तो जैसी नियत होगी वैसे उसके साथ फ़ैसले होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रियाकारी से बचाए और शहबत खफिया से बचाए और दिखावे शिरक खफी से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि कुछ लोग इसको देखें जो रियाकारी करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन लोगों को शेयर करें। हो सकता है किसी की इस्लाह हो जाए और हमारी इस मेहनत से एक आदमी भी अगर सही रास्ते पर आता है तो हो सकता है क़यामत की उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी बख्शिश फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन।